Hello students, this is me from hashtag Great Ideas Education World and today's topic is Amphibian Metamorphosis. इसमें हम लोग एम्फीबिया के मेटामॉर्फोसिस के बारे में जानेंगे। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इसमें कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट होते हैं, एम्फीबिया में कौन कौन से स्टेज आते हैं, लार्वल स्टेज में क्या होता है और एडल्ट स्टेज में क्या होता है, कंपेयर करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon to get all notification. So let's get started the topic amphibian metamorphosis. Here is the content of amphibian metamorphosis. What is metamorphosis? Life cycle of metamorphosis. Comparison between larva and adult. Development is three types. Pre-metamorphosis, prometamorphosis and metamorphosis climax. Hormonal control of amphibian metamorphosis मतलब कौन कौन से हार्मोन एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। थायरॉक्सिन का फॉर्मूला क्या होता है और ट्राईआयोडोथायरोनिन का फॉर्मूला क्या होता है। फंक्शन ऑफ हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रिग्रेशन ऑफ टेल मतलब कैसे कैसे टेल रिग्रेस करता है, कैसे कैसे छोटा होता जाता है। थ्रेशोल्ड मॉडल। सो दीज आर द कंटेंट्स अबाउट एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन एनिमल फिजिकली डेवलप्स आफ्टर बर्थ और हैचिंग। ये फिजिकली डेवलप करता है बर्थ होने के बाद या फिर हैचिंग होने के बाद। कंस्पीक्वस एंड रिलेटिवली एब्रप्ट चेंज इन द एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चरली थ्रू सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है, अचानक से ग्रोथ होता है, अचानक से चेंजेस आता है एनिमल के बॉडी में और ये ग्रोथ जो है सेल डिवीजन के कारण होता है। नेक्स्ट वी अंडरस्टूड अबाउट द सीरीज ऑफ एब्रप्ट पोस्ट एम्ब्रायनिक चेंजेस। यहाँ पे अचानक से पोस्ट एम्ब्रायनिक स्टेज में जब चेंजेस आता है इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चरली, फिजियोलॉजिकली, बायोकेमिकली एंड बिहेवियरली ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांजिशन फ्रॉम अ लार्वल स्टेज टू एन अडल्ट स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में ये चेंज करता है। डेवलपमेंट प्रोसेस आर रीएक्टिवेटेड। यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, रीएक्टिवेटेड हो जाता है। मीन्स लार्वा से एडल्ट बनने के स्टेज में क्या होता है, ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। इंटायर ऑर्गेनिज्म चेंजेस मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बिहेवियरली टू प्रिपेयर इटसेल्फ। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आता है, फिजियोलॉजिकली मतलब बॉडी में चेंजेस आता है एंड बिहेवियरली कुछ चेंजेस आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्वल स्टेज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, लार्वल स्टेज का जो कैरेक्टर होता है वो एडल्ट स्टेज से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लार्वल स्टेज में क्या होते हैं, टेल होते हैं। टेल बहुत ज्यादा बड़ा होता है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये करता है, एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू ये ब्रीदिंग करता है। जबकि एडल्ट स्टेज में पल्मोनरी ब्रीदिंग होने लगता है मतलब लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग होता है और टेल डिजेनरेट कर जाता है, टेल खत्म हो जाता है। हियर इज द लाइफ साइकिल ऑफ एम्फीबिया। लाइफ साइकिल ऑफ एम्फीबिया में यहाँ पे शो किया गया है कि एडल्ट से कैसे एग बनता है, कैसे टेडपोल लार्वा में चेंज होता है और कैसे कैसे ये यंग वन फ्रॉग बनाता है और फिर से एडल्ट में चेंज कर जाता है। ये कहलाता है लाइफ साइकिल ऑफ एम्फीबिया। जैसे एडल्ट फ्रॉग क्या किया, कुछ एग डेवलप किए, एक हैचेस किए। नेक्स्ट वो एम्ब्रायो में चेंज किया। एम्ब्रायो में चेंज करने के बाद ये टेडपोल लार्वा में चेंज होना शुरू हुआ और ये क्या करता है, जैसे ही टेडपोल लार्वा में चेंज होता है एक्सटर्नल गिल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ब्रीदिंग जो ये करता है एक्सटर्नल गिल के थ्रू करता है, मतलब एज अ फिश लाइक। टेल कीप्स ग्रोइंग। टेल यहाँ पे क्या होता है, ग्रो करता जाता है, ठीक है, और हिंड लिम्ब डेवलप हो जाता है।
नेक्स्ट आगे आते हैं तो हिंड लिम्ब डेवलप हो जाता है और यहाँ पे स्टोर्ड जो फूड होता है वो टेल में होता है। नेक्स्ट आगे आते हैं तो फोर लिम्ब भी अपीयर हो जाता है, मतलब आगे का फ्रंट लेग भी दिखने लगता है और टेल धीरे धीरे शॉर्ट एंड होने लगता है, रिड्यूस करने लगता है। धीरे धीरे ये क्या होता है, यंग वंस में चेंज हो जाता है और लास्टली इट कन्वर्टेड इनटू अडल्ट फ्रॉग। नेक्स्ट अंडरस्टूड अबाउट हियर इज द लाइफ साइकिल. Some stages, as for example, adult frog hatches eggs develop into embryo, tadpole larva, front leg break through. फ्रंट लेग यहाँ पे निकलना स्टार्ट हुआ, स्टार्ट ऑफ पल्मोनरी ब्रीदिंग स्टार्ट हो गया, मतलब लंग से ब्रीदिंग स्टार्ट हो गया एंड इट कन्वर्ट इनटू tadpole frog, मीन्स you can say baby frog, and it convert into adult frog. Next one we understood about amphibian metamorphosis. Development कैसे कैसे और कितने कितने दिनों में होता है. So यहाँ पे कुछ स्टेजेस भी दिखाया गया है. So इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं और यहाँ पे कुछ डेज वाइज यहाँ पे कन्वर्ट किया गया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज में चेंज होता है. फर्टिलाइज्ड एग में कुछ यॉग होते हैं, एल्ब्यूमिन होते हैं. एल्ब्यूमिन जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो एल्ब्यूमिन कहलाता है. एग में एग हैच किए तो इम्ब्रायो बना. इम्ब्रायो जैसे जैसे डेवलप करने लगता है उसमें एक्सटर्नल गिल्स दिखता है, म्यूकस ग्लैंड दिखता है एंड डेवलपिंग माउथ जो है डेवलप होना दिखने लगता है, एक्सटर्नल गिल्स दिखता है. नेक्स्ट उसके बाद ओपरकुलम यहाँ पे डेवलप हो जाता है आगे चल के स्टेज में एंड लेट स्टेज टैडपोल लार्वा में जो होता है स्किन ग्रोथ करने लगता है और गिल से ये रेस्पिरेशन करने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, हिंड लिम्ब डेवलप कर जाता है. हिंड लिम्ब डेवलप करने के कुछ टाइम बाद क्या होता है, फोर लिम्ब भी डेवलप करता है और धीरे धीरे टेल रिड्यूस करने लगता है और लास्टली ये अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है. यहाँ 6 to 7 days ऑफ एग डेवलपमेंट. मेटामॉर्फोसिस कितने से कितने दिनों में होता है, तो 0 to 7 days टैडपोल फीड यॉक, वो यॉक खाता है और धीरे धीरे डेवलप करता है. ब्रीदिंग फ्रॉम एक्सटर्नल गिल्स. 7 to 28 days फ्रीली स्विमिंग, फीडिंग एक्वेटिक वेजिटेशन, ब्रीथ्स थ्रू इंटरनल गिल्स. 4 to 6 weeks में क्या होता है, स्किन ग्रोथ एंड ओवर ओपर्कुलम. 6 to 9 weeks में क्या होता है, बर्ड्स फॉर्म बर्ड्स. 10 to 12 weeks में क्या होता है, फ्रॉगलेट विद स्मॉल टेल. फ्रॉगलेट बन जाता है, छोटा सा फ्रॉग बन जाता है विद स्मॉल टेल के साथ. 12 to 16 days में क्या होता है, ये एडल्ट फ्रॉग में एक्सचेंज हो जाता है. नेक्स्ट कंपेराइजेशन हम लोग पढ़ते हैं बिटवीन लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज इन एनोरंस, मतलब फ्रॉग में कैसे लार्वा स्टेज में क्या क्या होता है और एडल्ट स्टेज में क्या क्या होता है. तो कंपेयर करते हैं. फर्स्ट कंपेयर करते हैं, लार्वल स्टेज में गिल्स प्रेजेंट होता है जबकि एडल्ट स्टेज में गिल्स एब्सेंट होता है और लंग्स वेल डेवलप हो जाता है. दूसरा हर्बीवोर होता है, लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, स्मॉल माउथ होता है, जबकि हियर adult stage in adult stage carnivore, short digestive tract and large mouth. यहाँ पे बहुत बड़ा सा माउथ होता है और शॉर्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है. नेक्स्ट नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट. लार्वल स्टेज में नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होता है. पोरफोरफिसिन. नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और पोरफायरोप्सिन डेवलप होता है. हियर इन एडल्ट स्टेज नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, मतलब नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड रोडोप्सिन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट लार्वल स्टेज लार्जली अमोनिया. इसमें क्या होता है, ये जो एक्सक्रीट करता है वो लार्जली अमोनिया करता है, जबकि एडल्ट स्टेज में जो है लार्जली यूरिया, मतलब एक्सटर्नल जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो यूरिया होता है. द स्किन नो म्यूकस ग्लैंड. यहाँ पे स्किन में म्यूकस ग्लैंड नहीं होता है, जबकि एडल्ट में क्या होता है, थिक स्किन होता है, बहुत मोटा स्किन होता है और म्यूकस ग्लैंड डेवलप हो जाता है जिसके कारण वो फिसलता है. नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट हियर stages of growth can be roughly divided into 3 stages as embryo, larva and adult. embryo, larva और adult में
ये होता है। और स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू प्री मेटामॉर्फिक पीरियड, प्रोमेटामॉर्फिक पीरियड एंड मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स। Here showing the stages of metamorphosis. First of all, pre-metamorphosis. Pre means पहले and metamorphosis means process. Pro means जब हो रहा होता है and metamorphosis climax मतलब metamorphosis का process जब climax पे होता है तब क्या होता है। तो here is pre-metamorphosis tadpole is only 1 millimeter and here is no growth, it is like a fish. Next, prometamorphosis tadpole larva क्या होता है 10 मिलीमीटर का हो जाता है और एक्सटर्नल गिल सोन हो जाता है, हैंडलिम सोन हो जाता है और टेल भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। और मेटामॉर्फोसिस क्लाइमेक्स में क्या होता है, धीरे धीरे वो फ्रॉक का शेप लेने लगता है और फोर लिम्ब भी दिखने लगता है और लास्टली क्या होता है, धीरे धीरे वो फ्रॉक का पूरा शेप ले लेता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है और क्या होता है कि टेल जो है रिड्यूस करने लगता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज प्री मेटामॉर्फोसिस इन दिस फेज, मतलब प्री मेटामॉर्फोसिस फेज में क्या होता है। सो टिश्यू विच एक्सप्रेस increased level of deiodinase 2 are one which responds to thyroid hormone first। यहाँ पे क्या होता है, थायराइड हार्मोन सबसे पहले रिस्पॉन्स करना स्टार्ट होता है और थायराइड हार्मोन जिसको कि फॉर्मूला होता है T4 वो कन्वर्ट होता है T3 में, मतलब उसका एक आयोडीनेज क्या होता है, मतलब एक आयोडीन क्या होता है वो घट जाता है। एग्जाम्पल, लिम्स रुडिमेंट्स which high level of deiodinase 2 and TR alpha receptor. Thus, during the early pre-metamorphosis, limbs rudiment receive thyroid hormone and use it start leg growing और यहाँ पे क्या होता है, leg growing start हो जाता है। Next, we come on prometamorphosis. The concentration of T4 मतलब टेट्रा आयोडीनेज 4 इंक्रीज ड्रामेटिकली एंड TR बीटा मतलब थायराइड बीटा लेवल इंक्रीज, वहां पे थायराइड अल्फा लेवल इंक्रीज हो रहा था प्रीमेटामॉर्फोसिस में, यहाँ पे थायराइड बीटा लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है, लीडिंग अ टेल रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे टेल जो है रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट होता है। TR बीटा इज the principal receptor that mediates metamorphic climax. In this way, the tail undergoes reabsorption only after leg are functional. यहाँ पे क्या होता है, लेग फंक्शनल हो जाता है और वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देता है। सम टिश्यूज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू थायराइड हार्मोन, एग्जाम्पल डोर्सल रेटिना। नेक्स्ट वन, वी अंडरस्टूड अबाउट मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स। मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स में जो है वो कंप्लीट ग्रोथ कर जाता है, फ्रॉक जो है कंप्लीट ग्रोथ करना स्टार्ट होता है और यहाँ पे कुछ हार्मोन लेवल दिखाया गया, जैसे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो है हाइपोथैलेमस सेक्रीट करता है TRH मीन्स थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और वो करता है TSH मीन्स थायराइड सेक्रेटिंग हार्मोन। और जैसे ही थायराइड सेक्रीट होने लगता है इसका लेवल जो है T4 में रहता है और वे कन्वर्ट करता है T3 में कन्वर्ट करके फिर ये सारे बॉडी पे काम करता है। T4 जो काम करता है वो हाइपोथैलेमस पे काम करता है और T3 जो काम करता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। सो इस तरह से वर्क चलता जाता है। नेक्स्ट वी कम ऑन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन सा हार्मोन सेक्रीट होता है और कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा हार्मोन के बारे में इसमें बताया है। Metamorphosis process is obligatory initiated and sustained by hormonal signaling। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन ही सिग्नल करता है, हार्मोन ही सारा वर्क करता है। हार्मोन जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जो है T4 मतलब
थायरोक्सिन हार्मोन, जिसका की फॉर्मूला होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, वो जो है T3 में कन्वर्ट होता है, मीन्स ट्राई आयोडोथायरोनिन में वो कन्वर्ट हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट का यहाँ नाम दिया गया है, वो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। Next one, we understood about the formula of thyroxine and triiodothyronin. फॉर्मूला यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे टेट्रा आयोडोथायरोनिन में 4 आयोडीन के बॉन्ड्स हैं, 4 आयोडीन प्रेजेंट है, जबकि ट्राई आयोडोथायरोनिन में 3 आयोडीन ही प्रेजेंट है। फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस, कैसे कैसे फंक्शन करता है। तो यहाँ पे फंक्शन इस तरह से कर रहा है कि एम्ब्रायो स्टेज में जो है, एम्ब्रायो स्टेज के बाद जो T3 एंड T4 जो सेक्रीट करता है वो टेडपोल लार्वा में फंक्शन करता है, एंड जब वो थोड़ा डेवलप कर जाता है तब वो हेल्प करता है एंड जस्ट अडल्ट बना देता है। रेगुलेशन किस तरह से रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस TRH सेक्रेट करता है, मीन्स थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे स्टिमुलेट होता है TSH सेक्रेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट थायराइड, वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को थायराइड सेक्रेट करने के लिए प्रमोट करता है, और जैसे ही थायराइड हार्मोन सेक्रेट होता है तो वो बोन्स ग्रोथ में, मेंटल डेवलपमेंट में, मेटाबॉलिक यूज ऑफ एनर्जी में, ब्लड प्रेशर एज हार्ट रेट, मसल टोन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज में हेल्प करने लगता है। नेक्स्ट, दिस इज द वन मोर एग्जाम्पल, हियर इज रिग्रेशन, कैसे कैसे टेल रिग्रेस करता है। थ्रेशोल्ड मॉडल, नेक्स्ट लास्ट इज थ्रेशोल्ड मॉडल। थ्रेशोल्ड मॉडल जो है बताए थे कि लो कंसेंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन अर्ली स्टेज इंक्यूबेट लिम्स डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, थायराइड हार्मोन का लो कंसेंट्रेशन होता है और वही लिम्स डेवलप करता है, जबकि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन में क्या होता है, टेल रीएब्सॉर्ब करना शुरू हो जाता है। सो नो डेस्टिनेशन इज too high if we try to reach with determination. Thank you so much.